हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ? ये जानते हैं इस वीडियो में। बैलेंस, हर कोई बैलेंस चाहता है लाइफ में। और कोविड के बाद लोगों को एहसास हो गया कि बैलेंस लाइफ में कितना जरूरी है। बैलेंस करें तो कैसे करें? ये चाहता हर कोई है लेकिन कर नहीं पाता है। आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली चैलेंज कहां पे आ रहा है। कभी पिज्जा खाया है? ऑर्डर किया होगा या लोगों को खाते हुए देखा होगा। जब एक पिज्जा का बॉक्स आता है, आपने पिज्जा के बॉक्स को खोला तो आपने क्या देखा उसके अंदर कि जो पीसेस हैं पिज्जा के, वो बहुत ही इक्वली डिवाइडेड होते हैं। अगर छोटा पिज्जा है तो 4 पीसेस होंगे, 1 2 3 4। अगर बड़ा पिज्जा है तो 8 पीसेस हो सकते हैं एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा पिज्जा है, कितने उसमें स्लाइसेस हैं। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं उस छोटे से पिज्जा का कि 4 स्लाइसेस हैं और 4 दोस्त हैं। अगर 4 स्लाइसेस इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो कहीं ना कहीं जिसको बड़ा स्लाइस नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। यस, ऑब्जर्व किया है आपने कि यू विल बी हैप्पी ओके दैट स्लाइसेस आर इक्वली डिवाइडेड। अगर इक्वली डिवाइडेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। आया समझ? ऐसे ही लाइफ के बारे में, इस लाइफ के सर्कल में अगर हम अपने आप को या अपने पूरे लाइफ को 4 पार्ट्स में बांट देते हैं एंड आस्क आवरसेल्व्स कि हम लोग किस सेगमेंट को कितना टाइम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन सेगमेंट कैन बी हेल्थ, one can be career, one can be person transformation, one can be relationships। ये मेरे हैं। ऐसे ही आपके भी 4 segments हो सकते हैं। टेक अ मोमेंट एंड राइट डाउन दोज 4 segments एंड आस्क योरसेल्फ कि पिछले कुछ महीनों में आपने किसको कितना टाइम दिया है। अगर महीनों में नहीं जा पा रहे हो, ऑब्जर्व द लास्ट फ्यू वीक्स कि आपने किसको कितना टाइम दिया है। ऑन अ डेली बेसिस आप किसको कितना टाइम देते हो। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो उसको आप 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स ऐसे करके बांटो। जरूरी नहीं है। इट हैज टू बी एन एवरेज। मे बी if one day you give to your career, for example, in my case, my Sunday completely is for career. I am focusing entirely on my work for that one particular day. और दिन भी होते हैं जब मैं अपने करियर को इंपॉर्टेंस देता हूं, लेकिन वो एक दिन इज डीपली डेडिकेटेड टू माय करियर। ऐसे ही there are days in the week where I completely shut off from the systems around me, isolation, and that day is only for my family, for the relationships which I have with people around me. Getting it? So that is how I can balance my entire week. गिल्ट नहीं होगा। अगर आप एक सेगमेंट को ज्यादा अहमियत देंगे, ज्यादा तवज्जो देंगे, यस, वो सेगमेंट खुश होगा। जिसको बड़ा पिज्जा मिलेगा, बड़ा स्लाइस मिलेगा, वो बहुत खुश होगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो फर्ज करिए अगर आप अपने करियर को बहुत अहमियत देते हैं, उसमें आप हवा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, या फिर आपने करियर के लिए बड़ा वाला स्लाइस बना लिया, तो जो आपके बाकी स्लाइसेस हैं, चाहे आपका वो फैमिली का हो या पर्सनल हेल्थ का हो, वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो दैट इज हाउ इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर कि मेरा समय जा कहां पे रहा है। व्हेन यू आइडेंटिफाई, दिक्कत क्या होती है, हमें लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। दिस गिव्स यू अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर योर टाइम इज गोइंग। इफ you are genuinely happy by giving more importance, more priority to your career, that's okay। वो भी एक अप्रोच है। क्या आपको लगता है कि बस मैं अभी अपने 20s में हूं,
जहाँ पे आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ माई स्किल्स एंड करियर, चलेगा. दैट कुड बी एन अप्रोच. However, that should not become your be all and all. इस टाइम पे अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, राइट? लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, जब आपको एहसास हो कि ये कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता ताउम्र, यू विल बर्न आउट एंड दैट इज़ वेयर यू विल फील हॉलो. आपको लोग मिलते होंगे या फिर आपने सुना होगा उन लोगों के बारे में जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में अच्छी पोज़ीशंस पे होते हैं, लेकिन तभी भी खुश नहीं होते. हमारे हिसाब से वो सक्सेसफुल, उनके पास वो हर वो चीज़ है, जो हम सोचते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल. नाम, पैसा, शोहरत, अच्छी जॉब, सब कुछ है. बट तभी भी वो खुश नहीं है. किसी का डिवोर्स है, किसी की हेल्थ साथ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है. तो देयर इज़ नो एंड टू इट. एंड दैट इज़ वेयर यू रियलाइज़ कि बैलेंस कितना ज़रूरी है. एक फेज़ के लिए, एक मोमेंट के लिए आप एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं, दैट इज़ ओके. लेकिन अगर ये चलता रहा, then towards the end you would have regret. And that is not a healthy thing to take with you. It is something like हर सुबह, खासकर विंटर्स में, we act like a scientist. बाथरूम में हम जब नहाने जाते हैं, तो हमारे पास 2 एक टैप होते हैं, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का. तो गर्म पानी को हमने खोला और ठंडे पानी को हमने खोला, एंड देन वी फाइंड द राइट मिक्सचर कि हाँ, अब सही आ रहा है. या फिर अगर सपोज शावर का जो एक पानी आ रहा है, वी स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस कि हाँ, ये बैलेंस मेरे लिए सही चल रहा है. आई कैन हैव अ ग्रेट एक टाइम टेकिंग अ शावर, बिकॉज़ गरम और ठंडे का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा है. अगर आपने सर्दियों में ठंडा वाला पानी कर दिया, ठंड लगती है, राइट? एक मोमेंट के लिए मजा आएगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं ले पाओगे, राइट? तो दिस एनालॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस व्हिच वर्क्स फॉर यू. जरूरी नहीं है कि हर किसी को जो कॉम्बिनेशन आपका सेट किया गया होगा गर्म ठंडे पानी का, वो सबके लिए काम करेगा. That is about you, कि how you are comfortable, that is your balance. Rather, I would ease things for you. Find your mixture. Find your mixture कि मेरे लिए सही मिक्सचर क्या है, राइट? अभी के लिए इट कुड बी लाइक, अगर ये 4 पीसेस थे, तो आइडियली इट शुड बी 25%, 25%, 25%, 25%. लेकिन हो सकता है कि मैं अभी अपने रिलेशनशिप्स को 40% का टाइम दे रहा हूँ. दैट्स ओके. इफ यू फील की ज़रूरत है, समथिंग इज गोइंग इन योर फैमिली एंड यू नीड टू गिव टाइम ओवर देयर, fair enough. You have to cut down time from maybe your business, your health, your personal transformation, whatever. It's okay. Don't be judgmental. Then you remember, आपने डॉक्यूमेंट किया कि इस हफ्ते, इस महीने ज़रूरत थी, तो मैंने ये टाइम वहाँ दिया. Once it is done, you have addressed it, then you know it कि इस महीने मुझे इतनी किताबें पढ़नी हैं, इस महीने मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है, इस महीने मुझे इतनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इस महीने मुझे इतनी जो वीडियोस है रिकॉर्ड करनी है. ऐसे करिए. दैट इज हाउ यू बैलेंस इट. एल्स यू विल ऑलवेज बी इन अ गिल्ट ट्रिप कि मेरी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, एंड यू विल नॉट बी एट पीस. And to be at peace is so important to be happy. Make sense? If this makes sense to you, let me know in the comment section. Till then, stay awesome, stay productive.